नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होने वाली है। बीजेपी कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। लेकिन कैग रिपोर्ट पेश होने से पहले विधानसभा में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक सीएम ऑफिस से भगत सिंह और बाबा अंबेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर इसे लगातार मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि यह तस्वीर हटाई नहीं गई है, बल्कि केवल स्थान बदला गया है। थोड़ी देर पहले हंगामा करने वाले सभी 22 विधायक सदन से पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिए गए। मार्शल्स ने सभी को सदन से बाहर निकाला। नेता विपक्ष आतिशी को भी सदन से बाहर कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अब विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार और भगत सिंह के साथ ही अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। आतिशी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आतिशी ने कहा कि सीएम दफ्तर से बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाकर उनकी जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी भास्कर और अनामिका जुड़े हुए हैं। भास्कर, सबसे पहले तो ये क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हमने शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को हटाया नहीं है, केवल स्थान बदला है। अब बात आती है कैग रिपोर्ट को लेकर। कैग रिपोर्ट को लेकर तैयारी क्या है सरकार की? और देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि सीएम के दफ्तर में, चाहे सचिवालय हो या विधानसभा के अंदर में सीएम का दफ्तर हो, दोनों ही दफ्तर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। उसको हटाई नहीं गई है, जगह बदली गई है। कल तक आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा था कि शायद हटा दी गई है, उसी को बड़ा मुद्दा बनाया। बाद में जब ये मुद्दा शांत हो गया, वीडियो आ गया सामने, तो उसके बाद अब ये नया आरोप है कि आप उनकी जगह कैसे बदल सकते हैं। भीमराव अंबेडकर की जगह आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कैसे लगा सकते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे बड़ा मानते हैं? और इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इंडिकेशन उन्होंने दे दिया है कि सदन में भी और सड़क पे भी इस मुद्दे पे हम लोग मुखर रहेंगे और आवाज उठाएंगे। जहां तक सीएजी रिपोर्ट की बात है, तो आप ये मान के चलें, अब से 2-3 मिनट बाद में सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो जाएगी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके ऊपर में दिल्ली की सरकार हमला बोलेगी। इस बार सबूतों के साथ बोलेगी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा घोटाला ही नहीं हुआ है, 1 रुपये की बरामदगी नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से 2026 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये सीधा सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके जो तमाम सीनियर लीडरशिप है उनके ऊपर में लगाया जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो चुनाव के समय में भी बना था, उस पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास में एक सबूत होगा सीएजी रिपोर्ट के तौर पे और उसको दिखाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की यह कोशिश थी कि कम से कम चुनाव तक इसको टाल दिया जाए और वो उसमें सफल भी हुई। तमाम बीजेपी की कोशिश के बावजूद भी
रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया। यहां तक कि विजेंद्र गुप्ता जो अभी विधानसभा के स्पीकर हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, वो अपने तमाम विधायकों के साथ कोर्ट पहुंच गए कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करना चाहिए, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी अलग अलग रास्तों से बचाव करती रही और उसमें सफल हुई। लेकिन आज वो मौका है जब सब कुछ सामने हो जाएगा। बीजेपी जो कह रही है कि ये घोटाला हुआ है, क्या सचमुच ऐसा कुछ उसमें है जिससे ये साफ हो जाएगा कि शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, या आम आदमी पार्टी जो अपने बचाव में पहले से कह रही थी कि एक भी पैसे नहीं मिले हैं, तो वो बात सही साबित होगा। अब 2 से 3 मिनट में ये बात क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भास्कर, आप बने रहे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में दिल्ली विधानसभा के अंदर सबसे पहले शराब घोटाले से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सदन के अंदर नहीं रहना चाहता। सूत्रों के मुताबिक कैग रिपोर्ट की इस रिपोर्ट की वजह से आम आदमी पार्टी सरकार पहले से ही मुश्किलों में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जो गलत शराब नीति की गई उसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। कहा गया है कि गलत शराब नीति की वजह से सरकार को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बोली लगाने वालों की वित्तीय स्थिति का ख्याल नहीं रखा गया, लाइसेंस जारी करने के नियमों का उल्लंघन हुआ, नियम तोड़ने पर पेनल्टी भी नहीं लगाई, मूल्य निर्धारण करने में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, कई फैसलों पर कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली गई, उत्पाद कानून में संशोधन को विधानसभा के सामने नहीं रखा। इन सब गड़बड़ियों की वजह से सरकार को 2026 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, शराब घोटाले से जुड़ी हुई सीएजी की रिपोर्ट सबसे पहले टेबल की जाएगी। और बिल्कुल शराब घोटाले की जो कथित शराब घोटाले की जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले पेश की जाएगी, और बीजेपी ने ये प्लान बनाया है कि जो 14 रिपोर्ट पेश होनी है अलग अलग दिन करेंगे और हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी को घेरेंगे। शुरुआत हुई है शराब घोटाले से। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले एक मुद्दा जो पिछले 2-3 साल से आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा था वो लिकर स्कैम का मामला था, और इसके बचाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ ये कह पा रही थी कि अभी तक 1 रुपये की बरामदगी नहीं हुई है, जबकि ये साफ दिख रहा था कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन ना तो कम से कम नियम माने नहीं गए हैं, ये तो लगभग तय था शुरू से ही। अब ये देखना है कि उसमें कितना नुकसान हुआ है, दिल्ली की जनता का कितना नुकसान हुआ है। कुछ शराब के जो बड़े कारोबारी थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए नियम बनाए गए। साउथ लॉबी का नाम पहले भी आ चुका है। ये मामला जब ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच में लाया गया था, उसके बाद से एक खुलासे हो रहे थे कि जीएम की जो सिफारिश थी वो कैसे हुई, जो लोगों से सुझाव मांगे गए थे वो कैसे नहीं माना गया, जो कमीशन था वो बढ़ा के कैसे 12% कर दिया गया। ये तमाम चीज बाहर आ चुकी हैं पहले ही, लेकिन अब ये देखना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट में भी क्या इस बात को तस्दीक की जा रही है कि घोटाला हुआ है या सरकार को नुकसान पहुंचा है। ठीक, भास्कर आप रहे हमारे साथ। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी विधायक और मंत्री इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। पार्टी को सिवाय लड़ाई झगड़े और हंगामे को कुछ आता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की ना कोई फोटो को हटा सकता है, ना किसी ने हटाई है, लेकिन उनको अपनी कैग रिपोर्ट से डर लग रहा है, और उस कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए, उसकी खबर को हटाने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी मिलेगी। 11 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो करेंगे। अगर आप देखिए, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अभिभाषण में अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल को जो काम कॉन्स्टिट्यूशनली काम हो रहा है उसको इंटरप्शन है ये तो, और ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, देखें। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1 प्रस्तुत करेंगी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट।
माननीय सदस्यगण, मैं आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने से संबंधित पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। सदन में सदस्यों को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने में सहायता करने के लिए इसको उजागर करना जरूरी है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट अब सदन के विचाराधीन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के कई सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और इस पृष्ठभूमि की जानकारी मिलने से उन्हें रचनात्मक ढंग से चर्चा में भाग लेने में मदद मिलेगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो जवाबदेही है, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका को यह स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देती है कि सार्वजनिक धन एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता, अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था, के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में मैं सदस्यों का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1821/2024 में दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिए गए अपने फैसले में की गई टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया 39, पैरा 39, it would be supervised of the constitutional mandate to withhold these reports from the legislature for an inordinately long period after the same have been forwarded by the CAG to the concerned government। मैं इसका अनुवादित पक्ष पढ़ रहा हूं। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरा, इट इज क्वाइट एविडेंट, 41 पैरा हाई कोर्ट के फैसले का, it is quite evident that most of these CAG reports were kept pending with the respondent number 1 Delhi government, respondent number 2 Chief Minister for an inordinately long period of time। यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश CAG रिपोर्ट प्रतिवादी दिल्ली सरकार और प्रतिवादी मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। Para 43, it is also evident that the concerned respondent, Government of NCT, was remiss in forwarding the concerned CAG reports to the LG as mandated under Article 151(2) of the Constitution of India. Even after this aspect was
staunchly agitated by filing writ petition bearing number WP 15341/2024। कोर्ट ने कहा, यह भी स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। पैरा 45, even thereafter the respondent government of Delhi did not act with alacrity in the matter। इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। 46, ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ रहा हूं जो किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से रिपोर्ट को छुपाया गया है। 46, it is quite evident there has been an inordinate delay on the part of the respondent government of Delhi in taking requisite steps for laying the CAG reports before the Legislative Assembly. The sequence of events and the timeliness reveal a disdainful disregard by the government of Delhi of its constitutional obligation। यह बिल्कुल स्पष्ट है, हाई कोर्ट कहता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में अत्यधिक देरी की गई। घटनाओं का क्रम और समयबद्धता प्रतिवादियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा को दर्शाते हैं। अर्थात दिल्ली सरकार ने संवैधानिक दायित्वों का तिरस्कार किया, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया रिपोर्ट को पेश ना करके। ये माननीय, these are the words of the Honorable High Court. These are very critical and strong observations. In para 49, the Honorable Court has said, it is directed that once the Legislative Assembly is constituted and summoned, pursuant to the upcoming elections, requisite steps shall be taken by the respondent Government of Delhi, inter alia under Rule 24, 27 and 289 of the Rules of Procedure for the purpose of laying the CAG reports as expeditiously as possible। यह माननीय उच्च न्यायालय के शब्द है, यह बहुत ही गंभीर और कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा पैरा 49 में माननीय न्यायालय ने कहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि आगामी चुनावों के बाद जैसे ही विधानसभा का गठन होता है और सदन को आहूत किया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया नियमों के नियम 24, 27 और 289 के तहत सीएजी रिपोर्ट को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।